आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। यूपी के हमीरपुर से होकर गुजरने वाले कानपुर सागर नेशनल हाईवे 86 को अब खूनी हाईवे के नाम से जाना जाने लगा है, क्योंकि इस हाईवे पर रोजाना 5 से 10 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस खूनी हाईवे से परेशान होकर नाराज लोगों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और खूनी सड़क पर अब डिवाइडर बनाने की मांग उठाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। का जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH86 है, ये खूनी हाईवे है। यहाँ अनगिनत सैकड़ों पर डे 10-15 हादसे होते हैं और जब तक इसको 4 लाइन नहीं किया जाएगा तब तक ये दुर्घटनाएं बंद नहीं होंगी और ये खूनी हाईवे के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। मैं मुख्यमंत्री जी तक से ये बात कहना चाहूँगा कि इस विषय में हमीरपुर राष्ट्रीय सागर मार्ग को जल्द से जल्द 4 लाइन करें, नहीं तो यहाँ गरीब जनता इसी तरह दब कुछ के मरती रहेगी। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है, सांसद जी से आग्रह है कि इस विषय में जल्द से जल्द कोई निर्णय लें। ये वो खूनी हाईवे 86 है जो कानपुर से हमीरपुर, महोबा जिलों से होकर सागर मध्य प्रदेश तक जाता है। आंकड़ों की माने तो इस साल अभी भी कुल 216 सड़क दुर्घटना के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 122 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 600 लोग घायल होकर अपाहिज हो गए। वहीं हमारे संवाददाता ने हमीरपुर के CO ट्रैफिक से भी बातचीत की। हमीरपुर जनपद में अभी तक 216 मुकदमे इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के दर्ज किए गए हैं, जिसमें 122 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग इतने ही लोग घायल भी हैं। कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर वाहनों का अतिरिक्त भार है और वाहनों के अतिरिक्त भार को देखते हुए सड़क चूँकि इस समय 2 लेन है, इसे 4 लेन किए जाने की आवश्यकता है। NHAI से हमारी बात हुई, उनके जो यहाँ पर प्रबंधक हैं वहाँ ये स्पीड ब्रेकर की बात हुई, गति अवरोधक की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये स्थानीय स्तर पर संभव नहीं है। तो जब तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं होगा और सड़क के चौड़ीकरण के साथ साथ कुछ हमारे हॉट स्पॉट हैं जहाँ की सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हमीरपुर बेतवा पुल से ये लेकर के और मौधा के बड़ा चौराहा तक ये स्थिति काफ़ी गंभीर है और लगातार सड़क दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिसमें कि लोगों की मृत्यु भी होती है और लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं, जिसमें कि अस्थायी विकलांगता भी होती है। इस हाईवे से हर रोज तकरीबन 10,000 से ज्यादा ट्रक मोरम और गिट्टी लादकर गुजरते हैं। यमदूत बनकर तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहन ही इन हादसों की वजह हैं। इस खूनी हाईवे पर होने वाले हादसों की चीखें लोकसभा में भी गूंज चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। रोज रोज की सड़क दुर्घटनाओं से हो रही मौतों से परेशान होकर युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है और उग्र आंदोलन चलाकर इस खूनी हाईवे के खिलाफ पोस्टर युद्ध शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि जब तक इस नेशनल हाईवे को चौड़ा करके बीच में डिवाइडर नहीं बनाया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे से चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे। सर जी, ऐसा है कि जब से अपना ये कानपुर से कबरई का टोल रोड बना है, इसमें डेली दुर्घटनाएं होती हैं। जिन दुर्घटनाओं में औसतन डेली 2 से 3 व्यक्तियों की जान जाती है। जिन व्यक्तियों की जान जाती है उनका पूरा घर तबाह हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और घर की पूरी व्यवस्था चौपट हो जाती है। टोल रोड में हमारा जो है, टोल रोड तो गवर्नमेंट मनमाफी वसूलती है, पर क्या कहते हैं, सुरक्षा के नाम पे इस रोड में कुछ भी नहीं है। कईयों का एक्सीडेंट होता है, चुटाई होते हैं, कईयों मौत हो रही है और लगभग अभी तक अंदाज है कि 3-4 साल में 10,000 मौतें हो चुकी हैं इस टोल रोड में। कानपुर से कबरई के बीच में कई हज़ार घर बर्बाद हो चुके हैं। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? दरअसल ये बहुत ही विषम जो है, क्या कहना चाहिए कि मसला है, ये गंभीर मसला है। इसको जल्दी से जल्दी इस पर विचार करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो क्या आप लोग? यदि सरकार ध्यान नहीं देती तो हम 2019 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की पूर्णतया तैयारी में है। सर, ये NH34 जो कानपुर से महोबा कबरई तक सड़क बनी है, इसमें 10 से 15 दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं। इस वजह से हमारे यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, सड़कों में चलने से लोग डरने लगे हैं। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि हमें
लोगों की बॉडी देखने में अजीब सा लगने लगा है। अब हमने सरकार को भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार दे दिए, बस बार बार आश्वासन देते हैं, अब कुछ नहीं होता। इस बार हमने ठान रखा है कि हम सारे युवा सरकार को देंगे कि जब तक हमारी सड़कें चौड़ी नहीं होंगी तब तक हम उनका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हाँ सर, हम टोटली तरह लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आमरण अनशन या भूख हड़ताल दोनों में करेंगे और उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो हम ट्रकों को ये जाम कर देंगे। जब तक हम ट्रक नहीं चलने देंगे, जब तक इस सड़क को चौड़ीकरण का निर्माण कार्य स्टार्ट नहीं हो जाता। 2014 में शुरू हुए नेशनल हाईवे 86 ने सिर्फ 4 सालों में ही सैकड़ों लोगों की जान ली है। NHAI के कानों में अभी तक जू नहीं रेंग रहा है। लोकसभा से लेकर जिलों तहसीलों तक सड़क के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करेगी ताकि हाईवे से गुजरने वाले लोग सुरक्षित अपने घरों पर पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना है। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटिव न्यूज़। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।